आप सभी का स्वागत है हिंदी नोवेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक सिस्टम रोमांस की एक जादुई सफर पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्र स्थान घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 165। क्या ये हो सकता है? क्या ये पौराणिक 12 रैंक स्वर्ण कमल है? ये पौराणिक कथाओं में विद्यमान सर्वोच्च देवता है। इसकी विशिष्ट श्रेणी का पता नहीं लगाया जा सकता। इसका कोई प्रासंगिक अभिलेख नहीं है। ये बहुत डरावना है। महान बुद्ध ने सदमे में कहा। उनकी पलकें बेतहाशा फड़क रही थीं, मानो उन्होंने कोई महान भयावह दृश्य देखा हो। वह बहुत सदमे में थे। आखिरकार यह 12 गुणों वाले स्वर्ण कमल के बारे में है, और प्राचीन पुस्तकों में इसके बारे में बहुत कम अभिलेख हैं। बहुत कम लिखित अभिलेखों तक केवल उनके जैसी असाधारण अमर शक्तियों की ही पहुंच हो सकती है। जहां तक नागरिकों या आकस्मिक किसानों का सवाल है, उन्हें केवल आम लोगों के रूप में ही वर्गीकृत किया जा सकता है, और वे हमेशा सबसे निचले स्तर पर ही रहेंगे। लेकिन अगर वह वही था, तो भी उसने केवल लिखित विवरण ही देखे थे और उससे संबंधित चित्र कभी नहीं देखे थे। आज उसने अपनी आंखों से जो देखा, वह प्राचीन ग्रंथों में दर्ज अभिलेखों से बिल्कुल मेल खाता है। इसलिए मैंने तुरंत अनुमान लगाया कि मेरे सामने जो चीज थी, वह 12वीं कक्षा का स्वर्णिम योग्यता का कमल था। लेकिन वह वास्तविक स्वर्णिम योग्यता का कमल नहीं था, बल्कि केवल एक काल्पनिक बुलबुला था। अब मैं अपनी चेतना के स्थान पर अपनी आंखों से जो देख रहा हूं, वह उस कमल चित्र का ही प्रभाव होगा। तुरंत विचार किया गया, यह अर्जुन यादव द्वारा बनाई गई सुलेख और चित्रकला की एक उत्कृष्ट कृति है, और इसमें ऐसा शानदार तरीका शामिल है जो उसे पुनर्जन्म वाले बुद्ध को एपिफनी में डाल सकता है और विकसित कर सकता है। ऐसा लगता है यह अर्जुन यादव संभवतः जन्मजात बुद्ध का गर्भ है, और बौद्ध धर्मगुरुओं के अनुसार ये 12 पुण्यदायी स्वर्ण कमल मूलतः उनके पश्चिमी ब्रह्मांड के थे। बात बस इतनी है कि समय बीतने और लंबी नदी के प्रवाह के साथ इन सर्वोच्च देवताओं ने अपना नामो निशान खो दिया है। इसलिए उन्होंने मन ही मन सोचा, ऐसा लगता है कि अर्जुन यादव वास्तव में बुद्ध का भ्रूण है, और उसके द्वारा बनाए गए चित्र वास्तव में मुझे पुण्य स्वर्ण कमल के प्रेत को देखने की अनुमति दे सकते हैं। यदि इसे पश्चिमी ब्रह्मांड में हमारे बौद्ध धर्म के ताओ क्षेत्र में वापस लाया जा सके और मेरे बौद्ध शिष्यों को अनंत प्रेरणा दी जा सके, तो यह निश्चित रूप से मेरे बौद्ध धर्म को फलने फूलने में मदद करेगा। महान बुद्ध ने ऐसा सोचा और तुरंत अपने हृदय में निर्णय लिया। लेकिन अब जब मैं चेतना के अंतरिक्ष में हूँ, तो मैंने 12वीं श्रेणी के पुण्य के स्वर्ण कमल का प्रेत भी देखा है, जो मुझे मेरी आत्मज्ञान को महसूस करने और बौद्ध धर्म के मार्ग पर एक बड़ा कदम आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। तो फिर आपको ऐसा महान अवसर नहीं गंवाना चाहिए। इसके अलावा मैं 3 साल रिट्रीट कर चुका हूं और 3 साल सेटल भी हो चुका हूं। एक बार जब ये धमाका कर देगा, तो ये ब्लॉकबस्टर बन जाएगा। इसलिए वह चेतना के स्थान पर पालथी मारकर बैठ गया, और उसकी आत्मा अत्यंत भ्रामक हो गई, वास्तविकता में विलीन हो गई, प्रकाश के फटने से चमकने लगी। एक छोटे बुद्ध की तरह बुद्ध का प्रकाश पीछे से चमक रहा था, दुनिया को प्रकाशित कर रहा था, बहुत पवित्र। शरीर के बाहर का आवरण भी बुद्ध के प्रकाश के विस्फोटों से चमक रहा था, और हर चाल में बौद्ध धर्म का रहस्य छिपा था, जो अप्रत्याशित और आश्चर्यजनक था। बाहरी दुनिया में कमल का चित्र अभी भी चमक रहा है, जबकि महान बुद्ध और अनिरुद्ध चतुर्वेदी स्थिर खड़े हैं, और वे पूरी तरह से ज्ञान की स्थिति में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन इस समय महाबुद्ध में किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ प्रतीत होता है। उनका शरीर वज्र बुद्ध जैसा है। उत्पन्न धर्म और असंख्य धर्म रून शरीर के बाहर प्रकट होकर उसे लपेट लेते हैं। क्या यह आत्मज्ञान है? अभिजीत सिंह गुप्ता ने कहा। युवा तियांजियाओ के पास पहले से ही एक सुपर काया शक्तिशाली युद्ध शक्ति बहुत असाधारण थी। अद्भुत समझदारी के साथ खरबों प्रतिभाशाली लोगों के बीच अलग दिखना और दूसरों से अलग दिखना संभव है। लेकिन पूरे शाश्वत अमर क्षेत्र में बहुत से युवा तियांजियाओ नहीं हैं, और केवल अमर शक्तियां ही इसे माप की इकाई के रूप में उपयोग कर सकती हैं। जहां तक उन शीर्ष शक्तियों या सामान्य शक्तियों का सवाल है, अगर कुछ युवा तियांजियाओ या यहां तक कि सुपर तियांजियाओ हैं, तो वे अपने पूर्वजों का सम्मान करने, आसमान तक पहुंचने, क्षेत्र के विस्तार का एहसास करने और एक तरफ हावी होने के लिए पर्याप्त होंगे। हालांकि दाव को साकार करने का अवसर दुर्लभ है। सही समय
स्थान और लोगों का लाभ उठाना आवश्यक है, और युवा तियांजियाओं के लिए यह और भी अधिक आवश्यक है कि वह स्वयं को सबसे उत्तम और शुद्धतम अवस्था तक सुधारे और ज्ञान प्राप्ति के लिए विशिष्ट अवसर के साथ एकीकृत हो। आत्मज्ञान की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की रुकावट की अनुमति नहीं है। यदि आत्मज्ञान सफल होता है तो यह आपके द्वारा चुने गए मार्ग पर भी अत्यंत सहायक होगा तथा यह आपको अधिक सुचारू रूप से चलने में मदद करेगा। एक तियांजियाओ था जो 10 साल तक एकांत में रहा, और जब उसे ताओ का बोध हुआ तो उसने संयोगवश अपने शरीर में महारथ को जागृत कर लिया। तब से वह लगातार दुनिया का दमन करता रहा है, सभी दिशाओं में फैल रहा है और एक योग से अजेय है। इसलिए युवा तियांजियाओ के लिए ताओ को साकार करने के बहुत कम अवसर हैं। इसलिए अभिजीत सेनगुप्ता इस बात से बहुत आश्चर्यचकित थे कि आत्मज्ञान का अवसर इतना दुर्लभ था और परिस्थितियां इतनी कठोर थीं। हालांकि केवल एक कमल के फूल की तस्वीर के साथ महान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अर्जुन यादव द्वारा बनाई गई पेंटिंग कितनी मजबूत है। यदि वह स्वयं इसकी सराहना करता है और इसे ध्यानपूर्वक पढ़ता है तो मैं नहीं जानता कि क्या यह उसे सुलेख और चित्रकला के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। एक बार मेरे दिल में ऐसा विचार आ जाए तो मैं उसे हिला नहीं सकता। इस बात पर मनन करने के बाद मुझे दिन रात इस कमल चित्रकला की सराहना करनी चाहिए और चित्रकला और सुलेख के क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर तलाशने चाहिए। हालांकि महल में एक बार फिर तेज रोशनी चमक उठी। ऐसा लगता है कि सियान रंग की रोशनी पूरे हॉल में फैल गई है, जो सौभाग्य और जीवन शक्ति की शक्ति से भरी हुई है, जिससे लोगों को जीवन की बढ़ती हुई सांस का एहसास होता है, मानो यह मौके पर ही उदात्त हो जाएगा। धिक्कार है, क्या ये हो सकता है कि दाओजी चांद किंग भी प्रबुद्ध हो गया है? अभिजीत सेनगुप्ता अविश्वास में चिल्लाए, तुरंत खड़े हो गए, कमल के चित्र के सामने खड़े 2 लोगों की ओर देखा, अविश्वास में बार बार अपना सिर हिलाया। सप्ताह के दिनों में किसी तियांजियाओ को प्रबुद्ध देखना अत्यंत दुर्लभ है। आज अप्रत्याशित रूप से मैंने अमर शक्ति के 2 उत्तराधिकारियों को देखा जो एक के बाद एक प्रबुद्ध हो रहे थे और एक दूसरे से बिल्कुल भी वंचित नहीं थे। इस तरह युवा पीढ़ी के बीच अनिरुद्ध चतुर्वेदी और महान बुद्ध की प्रतिष्ठा में काफी सुधार होगा और उनकी लड़ाकू शक्ति में सुधार होगा। जहां तक अर्जुन यादव की बात है, वह आराम से एक कोने में आंखें बंद करके लेटा हुआ था। इतनी मीठी नींद सो रहा था कि उसकी लार बहने वाली थी। जहां तक रून लाइटों और इस तरह की चीजों का सवाल है, वे सभी सिस्टम द्वारा अवरुद्ध हैं और उन्हें अपने मेजबान के आराम में खलल डालने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। सिस्टम, आकाश बड़ा है और पृथ्वी बड़ी है, मेजबान सबसे बड़ा है, सब कुछ पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन हम मेजबान के जागने के बाद इस पर चर्चा कर सकते हैं। और अनिरुद्ध चतुर्वेदी के चेतना स्थान में अनिरुद्ध चतुर्वेदी ने 12 रैंक भाग्य हरे कमल को स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सीधा खड़ा देखा, जैसे कि वह युगों से फैला हुआ था। क्या ये हमारी ताओवादी दुनिया की किंवदंती में 12 श्रेणी का सौभाग्यशाली किंगलियान हो सकता है? ये अर्जुन यादव की सुलेख और चित्रकला क्षमता वास्तव में इतनी मजबूत है, मैंने अभी तक इसकी पूरी तरह से सराहना नहीं की है। प्रतिबिंब जारी किया, मुझे फॉर्चून किंगलियान के इन 12 ग्रेडों का प्रेत देखने दो। सुलेख और चित्रकला के लिए इतनी प्रबल प्रतिभा, इस कमल चित्र से निकली दाव की शक्ति और अस्पष्ट दाव कविता के साथ, क्या ये हो सकता है? अर्जुन यादव पौराणिक जन्मजात दाव भ्रूण है। इस समय अनिरुद्ध चतुर्वेदी का हृदय अत्यंत बेचैन था और ऐसा अनुमान था कि उन्हें भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। प्राचीन काल से ही बौद्ध धर्म और ताओवाद 2 विरोधी विचारधाराएं रही हैं और बौद्ध धर्म में पौराणिक जन्मजात बुद्ध गर्भ विद्यमान है। ताओवादी जगत में भी यही बात लागू होती है। ताओवाद के अनगिनत संप्रदायों में ऐसी ही एक किंवदंती प्रचलित है, वह जन्मजात भ्रूण है। यह अफवाह है कि इस तरह की काया के साथ हर चाल दाव के साथ सामंजस्य में है और दाव की शक्ति हर इशारे में बह जाती है, जिससे वह अजेय हो जाता है। और कोई भी सृजन करते समय आपके पास अपनी स्वयं की दाव कविता होती है और आप अपनी स्वयं की दाव कविता को दिव्य कार्य में एकीकृत कर सकते हैं। और अक्सर इस प्रकार की रचना यदि गुणवत्ता परीक्षण में उत्तीर्ण हो जाती है तो ताओवादी द्वारा उस पर ध्यान दिए जाने की अधिक संभावना होती है तथा वे व्यक्तिगत रूप से ताओवादी को सशक्त बनाते हैं तथा उसे आशीर्वाद देते हैं। इस तरह अर्जुन यादव उनकी ताओवादी किंवदंतियों में जन्मजात ताओवादी भ्रूण हो सकते हैं। अनिरुद्ध चतुर्वेदी ने तब अपना सिर हिलाया, भले ही अर्जुन यादव उनकी ताओवादी किंवदंती में जन्मजात ताओवादी भ्रूण हो।
आइए हम तब तक प्रतीक्षा करें जब तक ज्ञानोदय समाप्त न हो जाए। मेरे सामने अब 12 सौभाग्यशाली हरे कमल हैं, हालांकि यह वास्तविक सौभाग्यशाली हरे कमल नहीं हैं, लेकिन किंगलियान प्रेत के रूप में इसमें अनगिनत रहस्य भी हैं। ताओ की शक्ति के आशीर्वाद से ये ताओ किले से भरपूर, एक प्राचीन और प्रागैतिहासिक आभा से युक्त, अत्यंत पवित्र और असीम रूप से रहस्यमय है। इसके अलावा ये व्यक्ति की अपनी चेतना के दायरे में है, तो क्यों न इस अवसर का उपयोग सृष्टि के 12 स्तरों के ताओ की शक्ति को अवशोषित करने के लिए किया जाए, ताकि स्वयं को रूपांतरित किया जा सके, एक कदम आगे बढ़ा जा सके, और एक बार प्रबुद्ध होने पर यह असाधारण और परिष्कृत होगा। इससे भी अधिक, यहाँ तक कि उसने कभी भी 12 रैंक सौभाग्यशाली किंगलियान का वास्तविक शरीर नहीं देखा था, और अब प्रेत को देखना उसके लिए बहुत सम्मान की बात थी। यद्यपि यह अन्य विकृतियों के साथ समय की लंबी नदी में लुप्त हो गया, लेकिन इसका वास्तविक शरीर अब दिखाई नहीं देता। लेकिन आज देखे गए प्रेत को भविष्य में देवताओं को देखने का अवसर मिल सकता है। बेशक यह अभी सिर्फ एक कल्पना है और यह यथार्थवादी नहीं है। तुरंत ही उन्होंने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया और चेतना स्थान में पालथी मारकर बैठ गए। दुनिया को खोलने वाले सौभाग्य हरे कमल का सामना करते हुए जो सौभाग्य जीवन शक्ति बाहर फैलती थी, उसे लगातार अवशोषित किया जाता था। अपने स्वयं के ताओ के साथ संयुक्त और इसे पूरी तरह से एकीकृत, अपने स्वयं के ताओवाद को और अधिक गहन और परिवर्तनशील, रहस्यमय और अप्रत्याशित बनाना, मानो ईश्वर का आशीर्वाद हो। बाहरी दुनिया में महान बुद्ध और अनिरुद्ध चतुर्वेदी भाइयों की तरह हैं, एक स्थान पर खड़े हैं, उनके शरीर पर सभी प्रकार के प्रकाश चमक रहे हैं, वे अत्यंत पवित्र हैं, ताओवाद से धन्य हैं और आत्मपद में निपुण हैं। और कुणाल यादव को भी बहुत लाभ हुआ। हालांकि वह लोड्स पिक्चर से बहुत दूर थे, लेकिन उन्हें सीधे तौर पर ताओ का एहसास नहीं हुआ। लेकिन इसने दाओ की बहुत सारी शक्ति को भी अवशोषित कर लिया है और अब इसे व्यक्ति के अपने आध्यात्मिक सागर में एकीकृत कर दिया है, और प्राप्त लाभ भी महान हैं। शायद आज मैं इस अवसर का उपयोग करके एक बार फिर छोटे दायरे से बाहर निकल सकूं। लेकिन कुणाल यादव ने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने खुद में समाहित ताओ कविता की शक्ति का इस्तेमाल करके अपने बौद्ध और ताओवादी शरीर में फिर से विलीन हो गए और उसे आंतरिक अंगों और अंगों की मेरिडियन में प्रवाहित किया। शरीर गर्म होता है, मानो उसे पोषण मिला हो, और यह अमृत के गर्म कुंड में डूबने से कहीं अधिक आरामदायक होता है। शरीर के बाहर एक श्रृंखला है जो उभरती है, प्रकट होती है और फिर टूट जाती है। बूम! एक जोरदार ध्वनि के साथ बौद्ध और ताओवादी शरीर की बंधन टूट गई और कुणाल यादव के रोम छिद्र खुल गए तथा स्वर्ग और पृथ्वी के बीच आध्यात्मिक ऊर्जा की विशाल मात्रा को अवशोषित कर लिया। क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण सफलता नहीं मिली है, लेकिन युद्ध शक्ति बहुत बढ़ गई है। क्योंकि ताओ की शक्ति और कानून की शक्ति को अवशोषित करने के बाद बौद्ध धर्म और ताओवाद का पवित्र शरीर कारावास के एक और स्तर को तोड़ चुका है, जो एक बड़ा कदम है। भविष्य में जब हम बौद्ध धर्म और धर्म दोनों का अभ्यास करेंगे तो हमें निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता मिलेगी, जो निश्चित रूप से कल्पना से परे होगी। अतीत में बौद्ध धर्म और धर्म का दोहरा अभ्यास, हालांकि बौद्ध धर्म और ताओवाद के पवित्र शरीर पर निर्भर करता है, फिर भी इसे एकीकृत कर सकता है। लेकिन जब बौद्ध धर्म या ताओवाद का अभ्यास करते हैं, तब भी बेड़ियां होती हैं और इसे बड़ी सफलता के लिए विकसित करना असंभव है। अब बौद्ध धर्म, ताओवाद और यूचरिस्ट की बाधाएं फिर से टूट गई हैं और यह एक कदम आगे बढ़ गया है। यद्यपि अवस्था में उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है, लेकिन युद्ध शक्ति में बहुत वृद्धि हुई है और स्वयं द्वारा उपयोग किए जाने वाले अलौकिक मंत्रों की शक्ति भी उच्च स्तर तक बढ़ जाएगी। दुश्मन का सामना करते समय इसका प्रयोग करने से निश्चित रूप से उसे दबाया जा सकेगा। उनके अपने अनुमान के अनुसार इस समय, भले ही उनका सामना वांगू यादव परिवार के 7वें क्रम और 8वें क्रम से हो, वह उनसे लड़ने में असमर्थ नहीं हो सकते। सबसे बुरी स्थिति में यह इसके साथ चित्र भी बना सकता है। फिर उसने सिर घुमाकर कोने में गहरी नींद में सो रहे अर्जुन यादव की तरफ देखा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक मात्र 4 साल का बच्चा इतनी आसानी से इन महान कार्यों को प्रबुद्ध और तरक्की दिला सकता है। जाहिर है, दाओजी चांद किंग और महान बुद्ध को उनसे कहीं अधिक मिला। मैं बस दाओ कानून की शक्ति को अवशोषित करके खुद को आगे बढ़ने में मदद करता हूँ। और वे दोनों प्रत्यक्ष रूप से प्रबुद्ध हो गए। एक बार ज्ञान प्राप्त हो जाने पर प्राप्त होने वाले लाभ कल्पना से परे होते हैं,
यद्यपि फिर भी उनकी तुलना स्वयं से नहीं की जा सकती। आखिरकार उनके पास एक जन्मजात लाभ है और दोनों पक्ष बिल्कुल भी एक ही स्तर पर नहीं हैं। लता यादव परिवार के शीर्ष 10 अनुक्रमों में से किसी एक को अगर बाहरी दुनिया में ले जाया जाए तो वह दुनिया में अजेय हो जाएगा। उनके विरोधी बहुत कम हैं, केवल रूढ़िवादी परंपरा के वंशज, परिवार के पुत्र और पवित्र भूमि के पवित्र पुत्र ही उनके खिलाफ लड़ने की योग्यता रखते हैं, और बस इतना ही। अर्जुन यादव को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि बाहर क्या हो रहा है, फिर भी वह गहरी नींद में सो गए। कुणाल यादव पालथी मारकर बैठने का अभ्यास करते रहे, जबकि महान बुद्ध और अनिरुद्ध चतुर्वेदी अपनी मूल स्थिति में खड़े होकर अपनी दुनिया में मग्न रहे और आत्मज्ञान की ओर बढ़ते रहे। एक दिन बाद आकाश बादलों से मिलता है, शून्य हिलता है, प्रकाश चमकता है और सब कुछ जीवंत हो उठता है। अर्जुन यादव ने मुंह खोला और उसकी आंखों में आंसू चमक उठे। हाल ही में उसने बहुत ज्यादा खेला था और उसमें ऊर्जा की कमी थी, इसलिए वह दिन भर सोता रहा। मुझे नहीं पता कि वे कमल की पेंटिंग की कितनी सराहना करते हैं। अर्जुन यादव ने बहुत सोचा, कल सहमति दी और 2 सुपर प्रतिभाशाली लोगों को कमल की पेंटिंग की सराहना करने दी, और फिर एक सपने में खो गए, इसके बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं की। फिर वह उसे घूरता रहा, लेकिन हक्का बक्का रह गया। महान बुद्ध और अनिरुद्ध चतुर्वेदी मूर्तियों की तरह अपनी कमल आकृति के सामने स्थिर खड़े थे, लेकिन अनिरुद्ध चतुर्वेदी यिन और यांग क्यूई से घिरे हैं, सियान प्रकाश से घिरे हैं, और एवेन्यू की शक्ति चारों दिशाओं में बिखरी हुई है, जो बहुत ही अद्भुत है। पूरा व्यक्तित्व असाधारण और परिष्कृत है, बिल्कुल किसी बड़े लाडले की तरह। और महान बुद्ध का बच्चा बिल्कुल भी बुरा नहीं है, वह सुनहरे प्रकाश से घिरा हुआ है, बुद्ध की तरह ही उसका कसाक चमक से चमक रहा है। तभी कुणाल यादव भी उनके पास आए और उदासीनता से बोले, युवा गुरु, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपका कमल चित्र इतना प्रभावशाली होगा। कल फैली महान दाव की शक्ति ने वास्तव में उन दोनों को दाव को साकार करने में प्रत्यक्ष रूप से मदद की। इस समय वे दोनों परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं और उच्च स्तर की ओर बढ़ रहे हैं। जब अर्जुन यादव ने ये सुना तो उन्होंने सिर हिलाया, ऐसा लगा जैसे वह समझ गए हों, बहुत प्यारा। यह अफसोस की बात है कि उनकी 2 छोटी नौकरानियां अभी भी लता यादव ये के घर में उन्हें ढूंढ रही हैं। वे अभिजीत सिंह गुप्ता के मुख्य हॉल के बाहर भी गए थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि उनके छोटे मालिक को सुलेख और चित्रकला में कोई रुचि नहीं है, तो उन दोनों ने अंदर आकर खोजने की जहमत नहीं उठाई और सीधे चले गए। बूम बूम बूम, गड़गड़ाहट की तरह एक गड़गड़ाहट की आवाज हुई, और इस महल में सुलेख और चित्रकला की दुनिया भी हिल गई, मानो आकाश ढहने वाला हो। महान बुद्ध और अनिरुद्ध चतुर्वेदी ने अचानक लगभग एक ही समय पर अपनी आंखें खोलीं। प्रकाश की बहुरंगी किरणें टिमटिमा रही थीं और विशाल मार्ग की शक्ति उसके पार फैल गई। शून्य कागज के टुकड़े की तरह हिल रहा था और अंतरिक्ष में दरारें दिखाई दे रही थीं। हा, मैं ज़ियाउल-अदौल बन गया हूँ। 4 समुद्र और 8 जंगल, सौभाग्य एक सम्मान है, एक बार प्रबुद्ध होने पर आपको दुनिया में सम्मान कहा जाएगा। दाओजी चांग किंग अपनी उत्तेजना को दबा नहीं सका और बहुत खुश था। सचमुच यहाँ के सुपर जीनियस लोगों के लिए एक बार का ज्ञान प्राप्त करना 3 साल की कड़ी मेहनत से कहीं बेहतर है। आत्मज्ञान द्वारा लाया गया परिवर्तन वास्तव में बहुत महान है, चाहे वह भौतिक शरीर के संदर्भ में हो या अलौकिक शक्तियों के संदर्भ में, ये स्वयं को एक बड़ा कदम आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। लेकिन बाद में दोनों की नज़रें तुरंत अर्जुन यादव पर पड़ गईं, जैसे भूखा भेड़िया स्वादिष्ट चर्बी को देखता है। प्रभु, मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करने में सहायता करने के लिए धन्यवाद। भविष्य में मैं युवा गुरु के लिए आग और पानी से गुजरने को तैयार हूँ, और मैं ऐसा करने में संकोच नहीं करूँगा, सिर्फ ज्ञान की कृपा चुकाने के लिए। अनिरुद्ध चतुर्वेदी तुरंत अर्जुन यादव के पास आए, एक घुटने पर बैठे, अपनी मुट्ठियां भींच लीं और अर्जुन यादव को धन्यवाद दिया। अफसोस की बात है, अर्जुन यादव अभी सिर्फ 4 साल का है। अगर अनिरुद्ध चतुर्वेदी भी बैठ जाए तो दोनों की हाइट लगभग एक जैसी ही है, इसलिए ये सीन थोड़ा मज़ेदार लगता है। और अर्जुन यादव ने भी अपना छोटा सा हाथ आगे बढ़ाकर अनिरुद्ध चतुर्वेदी को उठाने की कोशिश की। जल्दी उठो, अर्जुन यादव ने कहा, आवाज दादी की है, जो बहुत प्यारी लग रही है। अनिरुद्ध चतुर्वेदी को अपने सामने वाले बच्चे बहुत पसंद हैं। उसकी प्रतिभा अद्वितीय है, दुनिया में अद्वितीय है और वह युगों में अद्वितीय है। वह सुलेख और चित्रकला में भी एक दुर्लभ प्रतिभा है।
क्या ये हो सकता है कि इस बच्चे ने अपने साथियों का सारा भाग्य चूस लिया हो? ये बहुत अच्छा है। और कमल पुष्प का जो चित्र उन्होंने बेतरतीब ढंग से बनाया था, उसने वास्तव में उनके ज्ञानोदय में प्रत्यक्ष रूप से मदद की। हालांकि उनकी साधना में कोई खास सफलता नहीं मिली, फिर भी वास्तविक युद्ध शक्ति उनकी साधना में सफलता से कहीं ज्यादा उपयोगी जरूर थी। अर्जुन यादव भी थोड़ा शर्मिंदा हुए और अजीब तरह से मुस्कुराए। क्या कमल का चित्र मेरे द्वारा 2 स्ट्रोक से नहीं बनाया गया है? मूलतः देखने लायक कुछ भी नहीं है। इससे भी अधिक, उस समय रेनहुआंग ब्रश को पकड़ना, ये सब मनोरंजन के लिए था और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि यह किस प्रकार की शक्ति या सुंदर रेखाएं थीं। हालांकि अपनी उत्कृष्ट कृति को देखकर और 2 महाप्रतिभाशाली व्यक्तियों को आसानी से ज्ञान प्रदान करके वह स्वयं भी इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कुत्ते प्रणाली द्वारा जागृत देव स्तरीय सुलेख और चित्रकला मोड का ऐसा प्रभाव होगा। सिस्टम, कृपया याद रखें, मेजबान सिस्टम द्वारा उत्पादित उत्पाद उच्च गुणवत्ता वाले होने चाहिए। सिस्टम की आवाज उसके दिमाग से आए, ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में खुद को व्यक्त करना चाहता था और मेजबान पर एक अच्छी छाप छोड़ना चाहता था। अर्जुन यादव ने अपनी आंखें थोड़ी घुमाईं और अपने दिल में कहा, टोंग जी, मुझे पता है कि आप जल्दी में हैं, लेकिन चिंता न करें, मुझे अभी भी आपकी दयालुता याद है। अर्जुन यादव की बातें सुनकर सिस्टम को अगर जीवन मिला तो वह जरूर फूट फूट कर रोएगा। वाह, उसके मेजबान को वास्तव में उसकी दयालुता याद आ गई और सिस्टम को अचानक महसूस हुआ कि उसने जो कुछ भी किया था वह सार्थक था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे मेजबान को पता है कि मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ। क्या होस्ट को पता है कि आप किस मोड में जागे हैं? सिस्टम ने उम्मीद से पूछा। हालांकि अर्जुन यादव चुप थे, क्योंकि उन्होंने इन विवरणों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। वे हमेशा लेटकर जीवन का आनंद लेते थे, उनमें कौन सी पहली विधा जागृत हुई है? प्रणाली, अर्जुन यादव ने आराम व्यवस्था को सांत्वना देने के लिए एक इशारा किया। लेकिन वह नहीं जानता था कि सिस्टम ने कौन सी दवा गलत ले ली है, और उसने असंतुष्ट होकर कहा, हम। सिस्टम आश्वस्त नहीं है, ये होना चाहिए कि सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है और मेजबान को ये याद नहीं है। अगली बार सिस्टम को और बेहतर करने की आवश्यकता है ताकि मेजबान सिस्टम की देखभाल सेवा को और भी अधिक महसूस कर सके। अर्जुन यादव चुप थे। जाहिर है, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका अपना सिस्टम इतना जिद्दी और प्रतिस्पर्धी होगा। उन्हें सिस्टम का पैटर्न याद नहीं था और सिस्टम ने स्वतः ही उनके मन में ये धारणा बना ली कि सिस्टम स्वयं ठीक से काम नहीं कर रहा है। अर्जुन यादव को कभी कभी सचमुच संदेह होता है कि क्या उनका आकर्षण सचमुच इतना महान है। तभी महाबुद्ध अर्जुन यादव के पास आए। अनिरुद्ध चतुर्वेदी की तरह उन्होंने भी घुटने टेककर मुट्ठियां भींचकर अर्जुन यादव का धन्यवाद किया। जब महान बुद्ध अपना मुख खोलने ही वाले थे, अनिरुद्ध चतुर्वेदी पहले बोल पड़े। महाराज, मुझे कुछ संदेह है। मुझे लगता है आप हमारी ताओवादी दुनिया की किंवदंती में ताओवादी शरीर की जन्मजात काया हैं। किंवदंती के अनुसार जन्मजात दाओ भ्रूण हर हाव भाव के साथ दाओ की शक्ति को प्रभावित करता था और अजेय स्थिति में अजेय था, और दाओ की शक्ति का प्रकटीकरण पानी में मछली की तरह है। आपने सुलेख और चित्रकला के क्षेत्र में अद्वितीय प्रतिभा दिखाई है। आपने पहली बार कमल के फूल जैसी उत्कृष्ट कृति बनाई है और ये दाओ की शक्ति से भरपूर है, जिसमें दाओ की तुकबंदी भी है। मैच। अनिरुद्ध चतुर्वेदी की जुबान इस समय तेज है, बिल्कुल उन विज्ञापनदाताओं की तरह जिन्हें अर्जुन यादव ने अपने पिछले जीवन में व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए देखा था। ओह, अर्जुन यादव झेंग जवाब देने वाले थे। आखिरकार वह बिल्कुल भी जन्मजात नहीं था। क्या उसने बस यादृच्छिक रूप से एक चित्र नहीं बनाया था? ये जन्मजात भ्रूण में कैसे विकसित हुआ? परिणामस्वरूप महान बुद्ध इसे और सहन नहीं कर सके और जल्दी से कहा, तुम मूर्ख हो, तुम बकवास जानते हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यादव परिवार के युवा स्वामी को अपने ताओवादी जहाज में खींचने के लिए मुझे बिना शर्मिंदगी के झूठ बोलना पड़ेगा। यादव परिवार के युवा गुरु कोई जन्मजात ताओवादी भ्रूण नहीं है, वे हमारे बौद्ध जगत के जन्मजात बुद्ध भ्रूण हैं। हमारे बौद्ध जगत की कथा में केवल जन्मजात बुद्ध के गर्भ में ही 6 अक्षर मंत्र उनके बगल में, उनके चारों ओर हो सकता है। किस प्रकार का जन्मजात दाओ गर्भ, गाय और घोड़े नहीं होते। यह कोई बात नहीं है कि महान बुद्ध ने जन्मजात ताओवादी भ्रूण को तुच्छ समझा। वास्तव में अपने हृदय की गहराई से वे किसी भी जन्मजात ताओवाद को तुच्छ नहीं समझते।
उसके हृदय में केवल जन्मजात बुद्ध भ्रूण ही महाकायाओं में सर्वश्रेष्ठ है। जन्मजात ताओवादी पकड़ने के लिए भी योग्य नहीं। और तो और जन्मजात बुद्ध गर्भ में बुद्ध बनने की नियति जन्म से ही होती है। अगर वह सुरक्षित रूप से बड़ा हो जाए तो वह बुद्ध जगत का बुद्ध अवश्य होगा। 10,000 बुद्ध ऊपर देखते हैं और दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हे गंजे गधों का एक समूह किस प्रकार के बुद्ध शरीर की प्रशंसा कर रहा है, और इसमें इतना शक्तिशाली क्या है? ये तो बस सनसनी फैलाने वाला है। ये तुम्हारा जन्मजात बुद्ध भ्रूण कैसा है? ताओ जगत में मेरे जन्मजात ताओवादी भ्रूण की तुलना में ये तो बिल्कुल हीन है। बेहतर है कि मुसीबत न बुलाई जाए। दोनों एक दूसरे से फिर लड़ने लगे। एक दूसरे की नाराजगी देखकर उनकी आंखें आग की लपटों से भर गईं। वे एक दूसरे से लड़ने के लिए ऊपर जाने की इच्छा करने लगे और अपनी नाखुशी जाहिर करने लगे। अर्जुन यादव तो बोल ही नहीं पाए, लेकिन आप सबने मुझसे कुछ कहने को कहा। ऊपरी तौर पर मैं सिर्फ एक नश्वर शरीर हूँ, न जन्मजात दाओ गर्भ, न जन्मजात बुद्ध गर्भ। अर्जुन यादव बोलना चाहता था, लेकिन उन दोनों ने उसे मौका ही नहीं दिया। बैलनाक वाले ज़ियादव, क्या तुम चीजें उठाने की कोशिश कर रहे हो? हे गंजा गधा, यह मत सोचो कि एक बार ताओ को समझ लेने के बाद तुम्हारे पास मुझसे लड़ने की पूंजी होगी। दोनों व्यक्ति एक दूसरे से युद्ध कर रहे थे और उनकी आंखों में ठंडी बिजली चमक रही थी। और अर्जुन यादव और कुणाल यादव ने समझाने की जहमत नहीं उठाई। वे वास्तव में एक साथ बैठे थे और तरबूज कहीं से आ गया और गर्मी से राहत पाने के लिए दोनों ने उसे आपस में बांट लिया। यह एक नाटक देखने जैसा है। ठीक है, चूंकि आप आश्वस्त नहीं हैं, तो चलो लड़ते हैं। ओह, मुझे डर है कि तुम सफल नहीं हो पाओगे। मुझे अभी अभी ताओ का एहसास हुआ है और मैंने एक शानदार ताओवादी चाल समझ ली है, और मैं तुम्हें बस एक सान की तरह इस्तेमाल करता हूँ। क्या ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं है? केवल 3 साल पहले की लापरवाही के कारण ही ड्रॉ हो सकता है। चूंकि मामला ऐसा है, तो आइए लड़ें। जीतने वाला ही बोलने का हकदार है। महान बुद्ध ने कहा, बाघ की आंखें बहुत खुली हुई हैं, अहंकार बहुत बढ़ रहा है, और शरीर के चारों ओर सुनहरा प्रकाश बहुत भयावह है। हालांकि अनिरुद्ध चतुर्वेदी को भड़काना आसान नहीं है। यिन और यांग से घिरे हुए रून प्रसारित होते हैं, और उनके पूरे शरीर के साथ एक प्राचीन आभा होती है जो बेहद भयानक है। अब उन दोनों ने बिल्कुल भी अपना चेहरा नहीं ढका, बल्कि सीधे तौर पर लड़ने का अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त किया। वास्तव में जब वे हॉल में दाखिल हुए तो एक दूसरे को देखते ही उनके दिलों में एक तीव्र युद्ध की भावना उमड़ पड़ी, और वे एक दूसरे के साथ विश्वव्यापी युद्ध करना चाहते थे। 3 साल पहले दोनों के बीच मुकाबला हुआ था जो बराबरी पर समाप्त हुआ था। चाहे वह महान बुद्ध हो या अनिरुद्ध चतुर्वेदी, वे समझौता करने को तैयार नहीं हैं और वास्तव में विजेता का फैसला करना चाहते हैं। हालांकि उस समय वे सभी युवा थे और साधना में कमजोर थे। भले ही वे मन से अनिच्छुक हों, वे एक दूसरे को पूरी तरह से हरा नहीं सकते थे और अंततः बराबरी पर समाप्त हो गए। यहाँ तक कि इसके पीछे की ताकतें भी ऐसा परिणाम नहीं देखना चाहतीं। अब 3 साल बीत चुके हैं। दाओजी चांगकिंग ने पूरी दुनिया की यात्रा की है, ताओवादियों से कई विरासतें प्राप्त की हैं और ताओवाद की गहरी समझ हासिल की है। महान बुद्ध भी कमजोर नहीं हैं। उन्होंने पूरे 3 साल एकांतवास किया है और गहन धर्म का गहन अध्ययन किया है। वे अत्यंत बलवान और पराक्रमी हैं, और इन 3 वर्षों में ही उन्हें अपने पिछले जीवन की बहुत सारी यादें भी जागृत हो गईं। स्वाभाविक रूप से उन्होंने पिछले जन्मों की बहुत सी बौद्ध शिक्षाओं को भी समझा, तथा उन्हें कई बौद्ध अलौकिक शक्तियां भी याद आईं जो बौद्ध वर्षों में खो गई थीं। तो बौद्ध जगत की युवा पीढ़ी में कई बौद्ध मंदिरों के युवा स्वामी भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते। ऐसा 2 जन्मों तक बुद्ध बने रहने के आत्मविश्वास के कारण है। और तो और इस कमल चित्र की सहायता से दोनों को ज्ञान प्राप्त हुआ है। उसके दिल में लड़ने की भावना और भी अधिक बढ़ गई थी, और वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था, ये सोचकर कि वह प्रतिद्वंद्वी को दबाने के लिए इस अवसर का उपयोग कर सकता है। इस तरह बचपन से ही वे एक दूसरे को बहुत बड़ा दुश्मन मानते हैं और उनका अंत हो जाएगा। ओह, बहुत ज्यादा बात करना बेकार है। देखो आज मैंने तुम्हें कैसे दबा दिया। हम यहाँ अपने हाथ पैर नहीं चला सकते, चलो पास के चौक पर चलें। अनिरुद्ध चतुर्वेदी ने कहा, और फिर एक प्रकाश की चमक में बदल गया और जल्दी से महल से बाहर चला गया।
आखिर यही तो वो महल है जहां अभिजीत सेनगुप्ता अभी रह रहे हैं। ये बेहद पवित्र है और इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा महल में हाथ और पैर का उपयोग करना असंभव है और ताओवाद का अनुप्रयोग विभिन्न प्रतिबंधों के अधीन है। मुझे अब भी डर है कि तुम अपनी संकीर्ण सोच के कारण असफल हो जाओगे। महान बुद्ध ने उनका पीछा किया, उनका शरीर बिजली की तरह एक सुनहरी चमक में बदल गया और वे तेजी से उनके पीछे चले गए। चलो युवा मालिक, चलो खरबूजे खाते हैं और एक शो देखते हैं। कुणाल यादव ने अर्जुन यादव को गोद में उठा लिया और एक बिजली की कौंध में बदल गया। उसने अपने शिष्य को छोड़ दिया और उन दोनों का पीछा करने लगा। वह देखना चाहता था कि बौद्ध धर्म और ताओवाद के बीच इस युद्ध में कौन जीतेगा और कौन हारेगा। आखिरकार ये सदी की लड़ाई है। 3 साल बाद दोनों के बीच एक और लड़ाई शुरू हो गई। यह न केवल दोनों के बीच की लड़ाई है, बल्कि दोनों इसके पीछे की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, साथ ही बौद्ध धर्म और ताओवाद की पूरी दुनिया का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। अभिजीत सेनगुप्ता 2 कदम चलकर अपने महल से बाहर निकले, दूरी पर खड़ी 2 आकृतियों को देखा, हल्की सी आह भरी और बोले, ओह, युवा होना अच्छा है। अपने बूढ़े शरीर को समझते हुए उन्होंने अपने हाथ में कमल के चित्र को देखा। ये कमल चित्र युवा सर्वोच्च ज्ञानोदय में सहायता कर सकता है। यदि मैं आत्मज्ञान प्राप्त कर लूं और महान दाओ की शक्ति को अपने अंदर समाहित कर लूं, तो मुझे नहीं पता कि यह कितना उपयोगी होगा। अभिजीत सेनगुप्ता ने व्यंग्यात्मक लहजे में मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी पीढ़ी, जो सुलेख और चित्रकला के ऋषि हैं, अंततः एक जूनियर द्वारा बनाई गई कृतियों की सराहना और आत्मसात करेंगे। लेकिन ये अर्जुन यादव वाकई बेमिसाल चित्रकार हैं। सुलेख और चित्रकला में इतनी प्रतिभा तो सदियों से देखने को नहीं मिली। उनकी पीढ़ी के सुलेख और चित्रकला के महानतम उस्तादों को भी शर्म आनी चाहिए और सम्मान से सिर झुकाना चाहिए। और जैसे जैसे दोनों आकृतियां शून्य में टिमटिमाती रहीं, प्रकाश की 2 धाराएं आपस में गुंथ गईं और शून्य में उल्काओं की तरह एक दूसरे से टकराने लगीं, जिससे लहरें पैदा हुईं। जहां दोनों गुजरे, वहां शून्य टूट गया, जिससे दरारें प्रकट हो गईं, जो कांच की तरह बिखर गईं। ये बहुत भयानक, बेहद तेज और बिजली की तरह है। अगर आप इसे दूर से देखें तो आपको पता चल जाएगा कि यह एक ऐसी लड़ाई है जो सिर्फ 2 महाकाय शरीर वाले युवा सर्वोच्च प्राणियों के बीच ही छिड़ सकती है। साधारण तियांजियाओ बिल्कुल भी करीब नहीं आ सकता और लड़ाई में भाग नहीं ले सकता। हालांकि ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे की ताकत का परीक्षण कर रहे हैं और उन्होंने अभी तक अपनी पूरी ताकत खर्च नहीं की है। और ऐसा लगता है कि दोनों लड़ने के लिए जगह तलाश रहे हैं। इस दृश्य ने कई छोटे बच्चों का भी ध्यान आकर्षित किया। देखो, ये कैसा अहंकार है। आश्चर्य की बात है कि वे सुपर फिजिक वाले तियांजियाओ हैं और उनमें से 2 हैं और लड़ाई छिड़ गई। ऐसा लगता है कि ये दूसरे पक्ष को दबाना चाहता है। ये सही है, और अलौकिक मंत्र अलग अलग हैं, बिल्कुल विरोधी विचारधाराओं की तरह। अधिकाधिक यादव परिवार के शिष्यों ने अनिरुद्ध चतुर्वेदी और ग्रेट बुद्ध जी को देखा। तभी एक छोटे से शिष्य ने संदेह भरी आवाज में कहा, अरे, ये दोनों लोग इतने अपरिचित क्यों हैं? उनकी काया बहुत अच्छी है और वे बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन यादव परिवार के शीर्ष 10 दृश्यों में से उन्होंने इन दोनों लोगों को कभी नहीं देखा है। इस समय लंबे अनुभव वाले एक शिष्य ने एक ताओवादी ग्रंथ को पकड़ा और कहा, वे दोनों मेरे वांगू यादव परिवार के युवा अहंकार नहीं हैं। गंजा भिक्षु पश्चिमी ब्रह्मांड में महान ब्राह्मण बौद्ध धर्म का अनुयायी है। जहां तक दूसरे की बात है, वह सदाबहार दाओ संप्रदाय का ताओवादी है, यानी तियांजियाओ, जो पूरी दुनिया में यात्रा करता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे सभी आज वांगू यादव परिवार में दिखाई देंगे। उस स्थिति में मुझे ये भी याद आया कि वे दोनों बचपन से ही कट्टर दुश्मन रहे हैं और उनके बारे में कई अफवाहें फैल रही हैं। 3 साल पहले दोनों के बीच मुकाबला हुआ था, लेकिन वह बराबरी पर छूटा था। यह अफसोस की बात है कि वे विजेता का फैसला नहीं कर पाए। इन तियांजियाओ ने जो कहा, उसे सुनकर बाकी यादव परिवार के शिष्यों को अचानक एहसास हुआ। वे सभी जानते थे कि दोनों कौन थे, लेकिन वे बस सोच रहे थे कि वे दोनों वांगू यादव परिवार में कैसे प्रकट हो सकते हैं, और सीधे एक बड़ी लड़ाई छिड़ गई। लेकिन तरबूज खाने का दिल जल रहा था और कई छोटे बच्चों को ये पता था, और वे तुरंत झंडियां बनाकर उनके पीछे चल पड़े। संघर्ष चाहे जो भी हो, दोनों के बीच युद्ध जैसा प्रतीत होता है।
3 साल बाद ये पहली लड़ाई है और वे ये भी देखना चाहते हैं कि बुद्ध और दाऊजी में से कौन बेहतर है। और ये दृश्य यादव परिवार के कुछ शाखा बुजुर्गों की नज़र में भी पड़ा। उन्होंने इस दृश्य को अनंत शून्य के माध्यम से देखा और आध्यात्मिक विचारों के माध्यम से एक दूसरे के साथ संवाद किया। चांगकिंग दाओ संप्रदाय की छोटी गुड़िया और दाफान बौद्ध धर्म की छोटी गुड़िया हमारे कबीले के क्षेत्र में लड़ रही हैं। कोई बात नहीं, ऐसा लगता है कि यह युवा मालिक की वजह से हुआ है। हा, इस छोटे पूर्वज में परेशानी पैदा करने की बहुत क्षमता है और आज उसने इन दो छोटी गुड़ियों को एक दूसरे को दबाने के लिए आकर्षित भी किया। चुपचाप देखना अच्छा है, जरा देखिए युवा पीढ़ी कितनी शक्तिशाली है। आखिरकार स्वर्णिम दुनिया आने वाली है। यह अभी भी अज्ञात है कि क्या मेरे वांगू यादव परिवार का युवा तियांजियाओ महान दुनिया को दबा सकता है और भाग्य के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकता है। आकाश के ऊपर टिमटिमाती हुई प्रकाश की दो धाराओं के साथ वे रंग बिरंगे और अतुलनीय रूप से चमकते हैं। शून्य में टकराने वाले दो उल्कापिंडों की तरह असीम ऊर्जा फूट पड़ी, मानो शून्य को ऊपर उठा रही हो, और कुछ जगह फट गई और परतें टूट गईं और छोटे ब्लैक होल में बदल गईं। यही युवा तियांजियाओ की ताकत है। आज ज्ञान प्राप्ति के बाद उन दोनों के क्षेत्र में कोई खास सुधार नहीं हुआ है, लेकिन उनकी ताकत में पहले ही काफी उछाल आ चुका है। दोनों ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। हालांकि वे दोनों एक दूसरे को नीची नज़र से देखते हैं, लेकिन दोनों 20 वर्षों से लड़ रहे हैं, बचपन से वयस्कता तक। स्वाभाविक रूप से उन्हें एक दूसरे की असाधारणता की गहरी समझ भी है और वे दोनों इसे बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। शून्य के ऊपर दोनों पहले मांस पर टकराए, मांस पर मुक्का मारा जैसे भयंकर जानवर लड़ रहे हों, और विशाल दुनिया की शक्तिशाली शक्ति हिल गई। दोनों की ताकत बेहद जबरदस्त है। ऐसा लगता है कि एक ही मुक्के से वे पर्वत श्रृंखला को चकनाचूर कर सकते हैं, उल्कापिंड को रोक सकते हैं और पहाड़ों और समुद्रों को चीर सकते हैं। वे बेहद शक्तिशाली हैं। द किंग फौजी और अनिरुद्ध चतुर्वेदी दोनों की काया शानदार है और उनकी शारीरिक शक्ति भी अत्यंत असाधारण है। बेशक उसी क्षेत्र में कोई भी शारीरिक रूप से अर्जुन यादव का मुकाबला नहीं कर सकता। हालांकि उनके क्षेत्र के सुधार और उनके भौतिक शरीर की ऊपरी सीमा की वृद्धि के साथ उनकी शारीरिक शक्ति भी उग्र जंगली जानवरों की तरह अत्यंत मजबूत है। वे दोनों पागल हो रहे थे, उनकी मुट्ठियां टूटते तारों की तरह फड़क रही थीं। गति इतनी तेज थी कि नंगी आंखों से देखना मुश्किल था। प्रतिक्रिया की तो बात ही छोड़िए, उनके पास बचने का भी समय नहीं था, इसलिए उन्हें अपने शरीर का इस्तेमाल करके डटकर मुकाबला करना पड़ा। आकाश रक्त रंग का है, आकाश रक्त से सना हुआ है और अनगिनत रक्त की बूंदें लगातार गिर रही हैं। उन दोनों ने दुश्मन की ताकत का परीक्षण नहीं किया, उन्हें पूरी तरह से मार डाला गया। हे तुम गंजे गधे ने अच्छी प्रगति की है। दुनिया भर में घूम रहा बैल जैसी नाक वाला छोटा ताओवादी पुजारी, लगता है आपकी कोई मदद नहीं कर रहा है। उसकी मुट्ठियां अभी भी नर्म हैं और उनमें जरा भी मारक क्षमता नहीं है। जब दोनों ने शूटिंग की तब भी वे एक दूसरे का मजाक उड़ाना नहीं भूले। आपके लिए भी यही स्थिति है, आपने 3 साल के पीछे हटने में कोई प्रगति नहीं की है। 3 साल पहले शारीरिक रूप से तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते थे और अब भी यही स्थिति है। अनिरुद्ध चतुर्वेदी हल्के से मुस्कुराए, उनकी दाहिनी मुट्ठी पर एक ठंडी रोशनी टिमटिमाई और उनकी आंखों में रोशनी की एक चमक चमक उठी। हत्या का इरादा चमक उठा और उन्होंने सीधे मुक्का मारा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वज्रपात आ रहा हो, राक्षसी शक्ति से लिपटा हुआ, शून्य को चकनाचूर कर रहा हो, जिससे उसका प्रतिरोध करना कठिन हो रहा हो। जहां भी वह गुजरता अंतरिक्ष के रन भी बिखर जाते। युवा और सर्वोच्च, बहुत डरावने। क्यूई और रक्त की शक्ति, राक्षसी युद्ध शक्ति के साथ मिलकर और सदाबहार दाओकाया के शरीर में ताओवाद की गहरी समझ है और लड़ना और मारना अपरिहार्य है। यदि सामने कोई प्राचीन भयंकर पशु हो तो यह आक्रमण शरीर को चकनाचूर कर देगा तथा आत्मा का नाश कर देगा। गोल्डन बेल कव, यह आज भी बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध कर्तव्यों में से एक है। सांसारिक आक्रमणों के भय के बिना इसे अमर स्वर्ण शरीर में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे ही सुनहरा घंटी का आवरण बाहर आया, सुनहरा प्रकाश चमक उठा जिसने महान बुद्ध को घेर लिया। शक्तिशाली ऊर्जा मुट्ठी ने सुनहरे घंटी कव के शीर्ष पर बमबारी की और एक गर्जना ध्वनि फूट पड़ी। सांस कंपन के साथ बाहर आई। सौभाग्य से यह आकाश के ऊपर थी। अगर यह जमीन पर होगा तो मुझे डर है कि पहाड़ों की परतें सीधे समतल हो जाएंगी।
लेकिन दोनों की ताकत भाइयों के बीच है। भले ही अनिरुद्ध चतुर्वेदी का आक्रमण तेज और क्रूर है, राक्षसी शक्ति में लिपटा हुआ, ये सब कुछ चकनाचूर करने में सक्षम प्रतीत होता है। लेकिन गोल्डन बेल शेड शाकाहारी भी नहीं है और सुनहरी रोशनी चमकती है जिससे अनगिनत आक्रमण हल हो जाते हैं। उल्का मुट्ठी। लेकिन अनिरुद्ध चतुर्वेदी ऐसे इंसान नहीं है जो बस बैठकर मरने का इंतजार करते रहें। एक जोरदार चीख के साथ ही उनके हाथों पर ऊर्जा की परतें जम जाती हैं और एक प्राचीन आभा उनके चेहरे की ओर दौड़ पड़ती है। तभी उसके पीछे एक पंख वाला पेगासस प्रकट हुआ, जिसके लोहे के खुर खड़खड़ा रहे थे और उसकी हिनहिनाहट आश्चर्यजनक थी। जिस क्षण तियानमा का प्रेत प्रकट हुआ, अनिरुद्ध चतुर्वेदी एक अलग व्यक्ति में परिवर्तित हो गए। उनकी मांसपेशियां गठीली हो गईं और वे एक भयंकर जानवर में बदल गए, अत्यंत शक्तिशाली, और उनकी मुट्ठियां सुनहरे घंटी के आवरण पर बमबारी करती रहीं। शुरुआत में सुनहरा घंटा आवरण अभी भी माउंट ताई की तरह स्थिर था, जो महान ब्रह्मा बुद्ध की मजबूती से रक्षा कर रहा था। हालांकि रून से ढके सुनहरे घंटी के आवरण को कांच की तरह देखने में ज्यादा समय नहीं लगा, जिसमें दरारें दिखाई देने लगी और फिर लगातार विस्तार होने लगा, मानो वह किसी भी समय टूटने वाला हो। फिर से आओ, रहस्यमय पीला तार। अनिरुद्ध चतुर्वेदी ने एक उंगली से आकाश की ओर इशारा किया, अपने दाहिने हाथ की हथेली को फैलाया। उनका नीला काला वस्त्र हवा से लहरा रहा था, उनका पूरा शरीर लंबा और सुंदर था। वह सज्जन, जो जैड की तरह सौम्य और नम लग रहे थे, युद्ध के देवता की शक्ति के साथ फट पड़े और दुनिया के सभी दुश्मनों को मिटा दिया। 2 क्यूई, काली और पीली, आकाश से आईं और हाथ की हथेली में विलीन हो गईं, जिससे ताइची पैटर्न बन गया। तत्पश्चात अनिरुद्ध चतुर्वेदी ने एक हाथ से दबाव डाला, मानो विश्व के प्राचीन स्वामी अराजकता दानव बंदर को दबाने के लिए पंचतत्व पर्वत का उपयोग करना चाहते हों। निश्चित रूप से गोल्डन बेल शेड अब अशांत हमले को सहन नहीं कर सका और एक क्लिक के साथ ये सीधे टूट गया, अनगिनत टुकड़ों में बदल गया और शून्य में गायब हो गया। फिर जुवानहुआंग पाम नीचे गिर गया, मानो कोई प्राचीन ताइकू पर्वत श्रृंखला क्षैतिज रूप से नीचे की ओर दबाव डाल रही हो, महान बुद्ध को यहाँ बंद करने की कोशिश कर रही हो। ये प्रतिरोध करने के लिए बहुत मजबूत थी। महान बुद्ध ने जोर से गर्जना की और कसाक फट गया और अनगिनत टुकड़ों में बदल गया। इस क्षण महान बुद्ध ने अपनी वास्तविक आकृति, उत्तम रेखाओं और अत्यंत शक्तिशाली मांसपेशियों को प्रकट किया। उस पर रून अंकित हैं और वे समय समय पर चमकते रहते हैं, जो अत्यंत पवित्र है। और इसकी पीठ पर वास्तव में एक असली बौद्ध ड्रैगन है, जो भाग्य को दबाता हुआ प्रतीत होता है। महान शक्ति तियानलोंग, महान बुद्ध बस ये दिखाने के लिए अपने सामने के शत्रु को सर्वोच्च धर्म से पराजित करना चाहते हैं। इस अनिरुद्ध चतुर्वेदी ने सचमुच मौत की चाल चली। ये जीवन और मृत्यु का मामला है। हालांकि इससे पहले कि अद्वितीय बुद्ध धर्म प्रदर्शित हो पाता, स्वर्ग और पृथ्वी जैसा दिव्य दबाव जुवानहुआंग झांग सीधे नीचे गिर गया, मानो वह स्वर्ग और पृथ्वी को अपनी पीठ पर उठाए हुए था, उसे बिल्कुल भी सहारा देने में असमर्थ था और नीचे दबा हुआ था। बूम बूम बूम, जैसे बिजली गरज रही हो, जुवानहुआंग झांग ने उसे सीधे दबा दिया, जिससे एक पर्वत श्रृंखला समतल हो गई। फिर सांसें थम गईं, आकाश शांत हो गया, चारों ओर धुआं फैल गया और एक बड़ा गड्ढा दिखाई दिया। ये है अनिरुद्ध चतुर्वेदी का ताओ, अर्थात जो लोग उसके रास्ते में आएंगे उनका दमन किया जाएगा। अरे वाह, क्या बाहरी दुनिया में ये अहंकार अब इतने भयंकर हो गए हैं। निश्चित रूप से हम अभी भी बहुत सहज नहीं हो सकते। हमने अभी भी बाहरी दुनिया के इन अहंकारों को कम करके आंका है। ये सही है, आज से ही हमें कड़ी मेहनत करनी होगी और बेहतरी के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। इस महान संघर्ष की दुनिया में सबसे वर्जित बात दुश्मन को कम आंकना है। हमें भविष्य में इस बुरी आदत को छोड़ना होगा। हमारे शाश्वत यादव परिवार के शीर्ष 5 बीज स्तर के प्रतिभाशाली और शीर्ष 10 अनुक्रम स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली हैं, लेकिन हम साधारण प्रतिभाशाली लोगों को कड़ी मेहनत करनी चाहिए और यादव परिवार के ऋषियों के नक्शे कदम पर चलना चाहिए। ये दृश्य देखकर यादव परिवार के कई बच्चे अवाक रह गए। ये सच है कि लोगों के परे भी लोग हैं और आकाश के परे भी स्वर्ग है। मैंने सोचा था कि मैं वांगू यादव परिवार में था, समृद्ध संसाधनों और प्रशिक्षण के साथ, मजबूत उपदेशों के साथ मैं निश्चित रूप से बाहरी दुनिया के बीच प्रथम श्रेणी का अहंकार बनूंगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बाहरी दुनिया के अहंकार को अब भी कम करके नहीं आंका जाएगा।
बस आज जो युद्ध शक्ति दिखाई गई है वह उनके जैसे साधारण अहंकार के बस की बात नहीं है। लेकिन उन्हें कैसे पता था कि वर्तमान अनिरुद्ध चतुर्वेदी और महान बुद्ध को अभी एहसास हुआ था कि उनकी युद्ध शक्ति अपने चरम पर थी, और दोनों बिल्कुल भी सरल नहीं थे, इसलिए अब युद्ध शक्ति का ऐसा विस्फोट होना सामान्य है। लेकिन इस तरह से ये ठीक है। यादव परिवार के साधारण प्रतिभाशाली और साधारण बच्चों ने बाहर के प्रतिभाशाली लोगों की ताकत को देखने के बाद कड़ी मेहनत करने और अधिक मेहनत करने का मन बना लिया। हालांकि चीजें अभी खत्म नहीं हुई हैं। जैसे ही धुआं छंटा, बड़े गड्ढे में एक आकृति प्रकट हुई। एक अडिग देवता और दानव की तरह गर्व से वहां खड़ा था। उसके शरीर से सुनहरा प्रकाश निकल रहा था और उसकी पुतलियों में प्रकाश चमक रहा था। गर्व और असाधारण रूप से दुनिया को खोल रहा था। तो फिर आइए वास्तविकता पर आएं। केवल आपके देखने के लिए पुनर्जीवित बुद्ध। महान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, उनकी आंखों में स्वर्णिम प्रकाश खिल उठा, बिल्कुल बुद्ध की तरह। लेकिन वह वीर पुरुष अभी भी गड्ढे में था। उसका शरीर सुंदर रेखाओं से भरा था, उसकी मांसपेशियां गठीली थीं और उसकी अपार शक्ति झलक रही थी। उसके आसपास की कुछ छोटी छोटी बजरी सीधे चूर्ण में बदल गई थीं। पीछे की ओर असली बौद्ध ड्रैगन इतना जीवंत है कि ऐसा लगता है कि वह अभी जीवित हो जाएगा। मजबूत और दबंग, अत्यंत शक्तिशाली, भगवान की तरह, बहुत भयानक। दूर से इसे देखकर मैं सिहर उठा। मेरे दिल में एक ठंडक सी दौड़ गई। मैं डर महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका और मैं पीछे हटने से खुद को नहीं रोक सका। आजकल के युवा जूनियर सचमुच असाधारण हैं। ये सही है, हमारे युग में ऐसी प्रतिभा पहले से ही शीर्ष पर थी। लेकिन अब इस तरह के अहंकार की तरह पूरे शाश्वत अमर क्षेत्र को ये भी नहीं पता कि कितने अहंकारी हैं, और प्रत्येक परिवार में छिपे प्राचीन शैतानों और वर्जित अहंकार का तो कहना ही क्या। ऐसा लगता है कि इस महान विवाद की दुनिया का होना जायज़ है। लेकिन इन दो छोटे लोगों के साथ खिलवाड़ करना आसान नहीं है। प्रत्येक के पास एक सुपर काया और बौद्ध धर्म और ताओवाद की शीर्ष समझ है। मेरे वांगू यादव परिवार के शीर्ष 10 अनुक्रमों को छोड़कर बाकी साधारण शिष्य शायद उनके खिलाफ जीतने में सक्षम न हों लाभ के लिए। लेकिन मेरा शाश्वत यादव परिवार हमेशा से दबंग रहा है और दुनिया ही एकमात्र है। जब वास्तव में महान संघर्ष की दुनिया आती है तो युवा गुरु की मदद से मैं निश्चित रूप से भाग्य की स्थिति जीतने में सक्षम हो जाऊंगा। ये सही है, युवा स्वामी की क्षमता असीम है, यहाँ तक कि युगों के सम्राट को भी हराया जा सकता है। दुनिया के अहंकार का तो जिक्र ही नहीं। शून्य में अनगिनत आवाजें आपस में गुंथी हुई हैं, आध्यात्मिक विचारों के साथ एक दूसरे से संवाद कर रही हैं। वे सभी वांगू यादव परिवार की शाखाओं के बुजुर्ग हैं, साथ ही विभिन्न हॉल के बुजुर्ग और उपयाजक भी हैं। यादव परिवार के कुछ साधारण बच्चे इस युद्ध पर न केवल ध्यान दे रहे थे बल्कि देख भी रहे थे। यद्यपि अधिकांश बुजुर्गों के पास व्यस्त रहने के लिए अपने स्वयं के मामले होते हैं, लेकिन खाली समय में शून्य को भेदना और अनंत दूरी से लड़ाई को देखना भी बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा अपनी ताकत से वे दोनों का विश्लेषण कर सकते हैं। शीर्ष 5 सीड स्तरीय तियांजियाओ और शीर्ष 10 अनुक्रमों के अलावा यादव परिवार के कुछ शीर्ष तियांजियाओ बच्चे वास्तव में इन दोनों के खिलाफ खेल सकते हैं, लेकिन यह एक टाई या मामूली जीत से ज्यादा कुछ नहीं है। ये वांगू यादव परिवार की पृष्ठभूमि और ताकत है। अनेक वंशजों में शीर्ष तियांजियाओ की तुलना अन्य शक्तियों के उत्तराधिकारियों से की जा सकती है। हालांकि उन्हें कुचला नहीं जा सकता, फिर भी उनका मुकाबला बराबरी से किया जा सकता है। लेकिन अपने दिल में वह युवा स्वामी को इन तियांजियाओ के साथ जोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। यदि वे एक ही दायरे में हैं, तो युवा स्वामी उन्हें 3 चालों के भीतर कुचलने में सक्षम होना चाहिए। नहीं, युवा स्वामी की प्रतिभा और ताकत के कारण वह उसे एक ही चाल में या अधिकतम 2 चालों में कुचलने में सक्षम हो जाएगा। उसके बाद उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और जल्दी से युद्ध के मैदान को देखा, तरबूज खाए और तमाशा देखा। महान बुद्ध का भी पहले जैसा आचरण नहीं है, बल्कि वे भगवान जैसे हैं और राक्षसी क्रोध से युक्त बुद्ध, ऐसा प्रतीत होता है कि वे ज्वालामुखी की तरह फटने वाले हैं। यह एक अच्छी लड़ाई है ना? तो अब मेरी बारी है। राजसी स्वर्गीय ड्रैगन, विश्व सम्मानित क्षितिगर्भ, प्रज्ञा बुद्ध, प्रज्ञा बाबू। महान बुद्ध ने अपना दाहिना हाथ फैलाकर धर्मजीव के हाथ का निशान बनाया, मानो वे अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन कर रहे हों। और पीछे वाला असली बौद्ध ड्रैगन इतना जीवंत था कि वह एक असली ड्रैगन के प्रेत में बदल गया
अत्यंत क्रूर, और दो लोंगन आंखें विशाल लालटेन की तरह चमक रही थीं। गर्जन। असली बौद्ध ड्रैगन जोर से दहाड़ रहा था, मानो दुनिया को काट डालना चाहता हो। ड्रैगन के पंजे मांसपेशियों से गूंथे हुए थे, मानो वे शून्य को चीर सकते हों, और विशाल ड्रैगन का शरीर किसी पर्वत श्रृंखला जैसा था। ये दृश्य देखकर दाओजी चांगकिंग ने उसे और आगे धकेलने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह दाफान फौजी को दबाने के लिए दौड़ा, और वह उसे वापस लड़ने का कोई मौका नहीं दे सका। हालांकि महान ब्रह्म बुद्ध ने पहले ही प्रतिक्रिया दे दी है, और सर्वोच्च बुद्ध धर्म प्रदर्शित हो गया है, और बुद्ध की वाणी पूरे विश्व में व्याप्त है, मानो महान बुद्ध द्वारा दबा दी गई हो। सर्वोच्च बुद्ध धर्म का प्रदर्शन किया गया, मानो वह स्वर्ग और पृथ्वी को दबा सकता है, और अनिरुद्ध चतुर्वेदी का व्यवहार प्रतिबंधित था, मानो वह अंतरिक्ष द्वारा कैद हो गया हो। महाबुद्ध की गति अत्यंत तीव्र थी, बिजली के समान वे शीघ्रता से अनिरुद्ध चतुर्वेदी के सामने प्रकट हुए, और उन्होंने असीम शक्ति से प्रहार किया। बूम! एक धमाके के साथ अनिरुद्ध चतुर्वेदी एक उल्कापिंड में बदल गए और सीधे गहरे गड्ढे में गिर गए। ये वास्तव में घटनाओं का एक मोड़ है। बाजीक्वान। महाबुद्ध, जो पीछा करने ही वाले थे, अचानक अपने पीछे अनिरुद्ध चतुर्वेदी की आवाज सुनकर शून्य से बाहर आ गए। नीले रंग का काला वस्त्र दरारों से भरा हुआ था, फिर भी उस सुंदर आकृति को दबाना मुश्किल था। ताओवादी रहस्य। बाजीक्वान सरल और सरल प्रतीत होता है, लेकिन इसमें ज्वालामुखी विस्फोट जैसी अत्यंत विस्फोटक शक्ति निहित है। इतने छोटे से काम के लिए कुल्हाड़ी चलाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे ड्रैगन राइजिंग फिस्ट को देखो। महान बुद्ध ने एक और मुड़कर मुक्का खाया, और यह फिर से एक शुद्ध शारीरिक लड़ाई थी। हालांकि इस बार दोनों एक दूसरे की ताकत देखकर आश्चर्यचकित होकर एक कदम पीछे हट गए। अभी अभी हुए संक्षिप्त टकराव के माध्यम से दोनों ने पाया कि 3 साल पहले की तुलना में दूसरे पक्ष की ताकत में गुणात्मक उछाल आया है, जो पूरी तरह से अलग है। हे गंजे गधे, आज मैं तुम्हें अपनी ताओवादी अलौकिक शक्ति में गड़गड़ाहट विधि का स्वाद चखाऊंगा। अनिरुद्ध चतुर्वेदी ने एक ठंडी सिसकारी भरी, और उनकी पुतलियों में नीली रोशनी टिमटिमा उठी, मानो बिजली खुशी से उछल रही हो। मध्याह्न रेखाओं में अनगिनत गड़गड़ाहट और बिजलियां चमक उठीं, बेहद शक्तिशाली। दोनों भुजाओं पर गड़गड़ाहट लगातार चमकती और इकट्ठी होती रही, यहाँ तक कि आकाश भी प्रभावित हुआ, और प्रकाश में नीली गड़गड़ाहट और बिजली चमक रही थी, जो बल के साथ सब कुछ बहा ले जा रही थी। दुनिया में ताओवादी जादुई शक्तियों में सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली चाल है लेइफा। दुश्मन को गड़गड़ाहट से परास्त करना, आकाशीय गड़गड़ाहट से बमबारी करना। यदि पूर्ण रक्षा या खेती को कुचलने की कोई व्यवस्था न हो, तो साधारण तियांजियाओ बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं कर सकता और नष्ट हो जाएगा। ये तो बस एक छोटा सा रास्ता है। ये सोचकर कि हजारों बौद्ध शिक्षाएं हैं, मैंने आपके स्वर्गीय थंडर ताओवाद को कम नहीं आंका है। बुद्ध की हथेली। जिस समय दोनों लड़ रहे थे, उसी समय कुणाल यादव और अर्जुन यादव दूर पहाड़ पर खरबूजे खा रहे थे और शो देख रहे थे। तस्क तस्क तस्क, आप वास्तव में बौद्ध धर्म और ताओवाद दोनों में एक प्रसिद्ध अहंकार हैं। ये वास्तव में असाधारण है। ऐसा लगता है यहाँ तक कि कुछ मुख्य जादुई शक्तियों पर भी दोनों ने महारत हासिल कर ली है। मैं नहीं जानता कौन अधिक शक्तिशाली है और कौन कमजोर। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ताओ को समझने के बाद उन दोनों की ताकत इतनी मजबूत हो जाएगी। दफन बौद्ध धर्म के बुद्ध पुत्र और चांगकिंग ताओवाद के ताओवादी होने के योग्य। अगर इसे मेरे वांगू यादव परिवार में रखा जाए, तो यह निश्चित रूप से शीर्ष 10 अनुक्रमों में दूसरे स्थान पर होगा। कुणाल यादव ने दूर के दृश्य को देखा, 2 बड़े खरबूजे खाए और सहजता से कहा, वह बौद्ध धर्म और ताओवाद का पवित्र शरीर धारण किए हुए है, तथा वह अतीत में यादव परिवार का 9वां क्रम है, तथा उसकी शक्ति अत्याचारी है। यदि उनमें से किसी को उसके विरुद्ध लड़ने के लिए चुना जाए, तो वह निश्चित रूप से उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। भले ही आपने अभी अभी ज्ञान प्राप्त किया हो, फिर भी आप योग्य नहीं हैं। लेकिन इस वक्त उसे थोड़ा आश्चर्य भी हुआ। अगर उसने पहले भी दुश्मनों का सामना किया होता, तो अपनी ताकत से वह उनमें से किसी एक को अपनी मर्जी से कुचल सकता था। अब ऐसा नहीं किया जा सकता। हालांकि इसे अभी भी कुचला जा सकता है, लेकिन ये पहले जितना आसान नहीं होगा। अर्जुन यादव भी चुपचाप तरबूज खा रहे थे और तमाशा देख रहे थे, अपनी पिंडलियों को हिला रहे थे और अपनी दाहिनी ओर फैट हाउस हैप्पी वाटर का घूंट ले रहे थे।
मूलतः ऐसी कोई वस्तु काल्पनिक दुनिया में मौजूद नहीं थी, लेकिन ये प्रणाली सर्वशक्तिमान है। जब तक अर्जुन यादव सुनहरा मुंह खोलेंगे, सिस्टम उन्हें भेज देगा। मुझे नहीं पता कि उन दोनों में से कौन जीतेगा। अर्जुन यादव ने सहजता से इसका उल्लेख किया और उत्सुकता से कहा, मैं तो जागृति के छठे स्तर पर एक छोटा साधक हूं और मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। मैं बस इतना जानता हूं कि उन दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हुई, उनकी त्वचा फट गई, हर जगह खून बह रहा था, ये बहुत दुखद था। दोनों की ताकत के बीच, सदाबहार ताओ शरीर और स्वर्णिम प्रकाश बुद्ध शरीर के दो शरीरों के बीच कोई स्पष्ट अंतर नहीं है। इसके अलावा वे दोनों युवा प्रतिभाएं हैं जिन्होंने अभी अभी ताओ का एहसास किया है। ये बताना संभव नहीं हो सकता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। कुणाल यादव ने अपना सिर हिलाया, वह भी नहीं बता सके कि दोनों में से कौन बेहतर है। हालांकि वे दोनों मेरे यादव परिवार में हैं और यह आपकी वजह से था, युवा स्वामी, कि आपने ये कदम उठाया। युवा स्वामी, आप सचमुच गंभीर हैं। आप अपने शरीर के बारे में कुछ नहीं कहते, इसलिए आप दूसरों को अनुमान लगाने देते हैं और आप एक बड़ी लड़ाई में उलझ जाते हैं। अर्जुन यादव अवाक रह गए, उनके साथ सबसे ज्यादा अन्याय हुआ था। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि यह सिर्फ एक नश्वर शरीर है, इसमें कुछ भी विशेष नहीं है। ये प्राकृतिक अलौकिक शक्ति और अन्य क्षेत्रों में अरबों प्रतिभाओं के अलावा और कुछ नहीं है। क्या इसे किसी जन्मजात दाव गर्भ या जन्मजात बुद्ध गर्भ समझने की भूल की जा सकती है? सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि वे केवल अपने द्वारा बनाए गए कमल चित्र के कारण ही आत्मज्ञान की अवस्था में प्रवेश कर गए। मुझे नहीं पता कि मैंने क्या देखा, लेकिन बाहर आने के बाद मैंने जोर देकर कहा कि मैं जन्मजात बुद्ध या ताओवादी जन्मजात था, और फिर विवाद के कारण दूसरे पक्ष को दबाने के लिए एक बड़ा युद्ध छिड़ गया। अर्जुन यादव के साथ अन्याय हुआ, पर कोई बात नहीं। इस दुनिया में आने के बाद मैंने इतनी भयंकर लड़ाई नहीं देखी। बस खरबूजे खाने और शो देखने की बात है। अरे वाह, ये तो सीखता ही रहता है। इस समय कुणाल यादव ने अचानक युद्ध के मैदान की ओर इशारा किया और कहा, युवा गुरु, क्या आपने कभी आकाश से गिरने वाली तार तकनीक के बारे में सुना है? अर्जुन यादव दंग रह गए। ये पंक्ति इतनी परिचित थी मानो उन्होंने इसे कहीं सुना हो। और उस युद्धभूमि पर महान बुद्ध जोर से चिल्लाए, आकाश में गर्जना करते हुए। उनकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह थी। बुद्ध की हथेली। महान बुद्ध ने इसमें कोई संकोच नहीं किया तथा सीधे तौर पर बौद्ध जगत में अपने अद्वितीय कौशल का सहारा लिया। अफवाह यह है कि एक बार तथागत की हथेली मुक्त हो जाने पर यह दुनिया के प्रभारी बुद्ध की उपस्थिति की तरह होगा और दुनिया की सभी बुरी आत्माओं को दबा देगा। पूरे विश्व में स्वर्णिम प्रकाश चमकता है। पवित्र बौद्ध आभा की किरणें आकाश और पृथ्वी को घेरे रहती हैं तथा एक आकृति प्रकट होती है जो अनंत असीम में पालथी मारे बैठी है। पूरा शरीर सोने से बना हुआ प्रतीत होता है और आंखें थोड़ी सी झुकी हुई हैं जो सुनहरी रोशनी से चमक रही हैं। बड़े बुद्ध का प्रेत दुनिया में दिखाई दिया। केवल बड़े बुद्ध के प्रेत को देखा। अपनी दाहिनी हथेली को थोड़ा ऊपर उठाया और आगे की ओर थप्पड़ मारा। यद्यपि यह एक अत्यंत साधारण हथेली थी, यह एक राक्षसी शक्ति से लिपटी हुई थी और यहाँ तक कि अंतरिक्ष भी इसे सहन नहीं कर सका और यह टूटने लगी, एक ब्लैक होल में ढह गई। ये तो बस एक युवा त्यानजियाओ का प्रदर्शन है जिसमें उसकी उथली साधना के कारण इतनी भयानक विनाशकारी शक्ति है। यदि आप भविष्य में उच्चतर स्तर प्राप्त कर लें और इसका उपयोग करें तो यह भयावह और समझ से परे होगा। बहरहाल, अनिरुद्ध चतुर्वेदी बिल्कुल भी कमजोर नहीं हैं। उनके शरीर के बाहर यिन और यांग आपस में गुथे हुए हैं, मानो वे भोर को चीर देंगे और दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई प्रतीत होती है। शरीर के बाहर गड़गड़ाहट चारों ओर से घेरे हुए है, मानो एक युवा थोर का अवतार हो। नीली और सफेद गड़गड़ाहट और बिजली दुनिया भर में चमक रही थी और आसमान चमक रहा था। गड़गड़ाहट की आवाज गूंज रही थी और अंतहीन काले बादल छा गए। दाओ विश्व वज्र विधि दुनिया में एक अद्वितीय स्कूल है और साधना संप्रदायों में लगभग हर कोई जानता है कि त्यानलेई दाओ विधि की मारक शक्ति अत्यंत शक्तिशाली है। जैसे ही लेइफा बाहर आएगा, जो भी मोर्चे के लिए लड़ेगा वह अपनी जान गंवा देगा। दोनों ने ऊर्जा संचित करना जारी रखा और भयानक शक्ति आकाश में फैल गई जिससे शून्य हिल गया। ये कल्पना करना कठिन है। ये सिर्फ दो युवा त्यानजियाओ के बीच की लड़ाई है जो एक दूसरे को दबाने की कसम खा रहे हैं।
इस शक्ति को देखकर बाहर के सभी लोगों ने सोचा कि यह एक उच्च स्तरीय साधना वाला बलवान व्यक्ति था जिसने ये कदम उठाया। एक चाल से विजेता का निर्धारण होगा। बिल्कुल वही जो मैं चाहता हूँ। दोनों की पुतलियां ठंडी और टिमटिमा रही थीं और तथागत भगवान की हथेली अंतहीन आकाश से नीचे गिर रही थी, बिल्कुल प्राचीन पर्वत चंद्रमा की तरह लोगों को दफनाने की कोशिश कर रही थी। सितारों की तरह सुनहरा प्रकाश चमक रहा था, लेकिन बेहद खतरनाक था। स्वर्गीय थंडर ताओवाद डाला गया था और पूरा आकाश नीले और सफ़ेद रंग में बदल गया, गड़गड़ाहट और बिजली के साथ। लेकिन अगर यहाँ अन्य युवा तियांजियाओ हैं तो मुझे डर है कि वे हीन महसूस करेंगे और आधा कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेंगे, अन्यथा यह एक पल में बदल जाएगा। फ्लाई ऐश के लिए बूम, गड़गड़ाहट की आवाज़ हुई। चमकदार सफ़ेद रोशनी टिमटिमा रही थी और चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई, जिससे वहां मौजूद कोई भी अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था। यहाँ तक कि यादव परिवार के कई बच्चे भी अस्थायी रूप से उस तेज धार से बचकर युद्ध के मैदान से दूर रहे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बाहरी दुनिया के युवा तियांजियाओ में इतनी ताकत होगी। ऐसी अलौकिक शक्तियां भी हैं जो अतुलनीय रूप से रहस्यमयी हैं और मारने में अत्यंत शक्तिशाली हैं। अगर मैं होता तो मुझे कुछ समय के लिए किनारे से बचना पड़ता और कठोर होने की हिम्मत नहीं होती। उनके जैसा अहंकार हालांकि शीर्ष 10 अनुक्रमों और बीच स्तर के अहंकार जितना ऊंचा नहीं है, लेकिन ये हमारे वांगू यादव परिवार के शीर्ष युवा अहंकार के बराबर भी है। इस स्थिति को देखकर कुछ युवा तियांजियाओं ने घबराहट के साथ कहा, बहुत डर गए। यह अफसोस की बात है कि ऐसा चमकदार तियांजियाओ उनके वांगू यादव परिवार का सदस्य नहीं है, और यादव परिवार के कुछ शक्तिशाली सदस्य भी अंधेरे में ऐसी युद्ध की स्थिति को देख रहे थे। साथ ही थोड़ा आश्चर्यचकित, अंदर से आहें भरते हुए, महान संघर्ष की दुनिया वास्तव में अभी तक शुरू नहीं हुई है। तियांजियाओ के बीच आधिपत्य की लड़ाई पहले से ही इतनी भयंकर है। जब प्रकाश समाप्त हो गया तो मैंने देखा कि चांगचुन दाओजी और महान बुद्ध के शरीर पर जगह जगह घाव हो गए थे। उनका मांस और रक्त धुंधला हो गया था, उनके कपड़े फटे हुए थे और वे मजबूती से खड़े भी नहीं हो सकते थे। इस प्रहार से दोनों को काफी क्षति पहुंची। आहम, तुम गंजे गधे पर्याप्त अच्छे नहीं हो। दाओजी चांगकिंग को खून की खांसी हुई। उसने एक उदास मुस्कान बनाई और महान बुद्ध जी की ओर मुस्कुराया। छी, तुम इससे ज्यादा मजबूत नहीं हो सकते। बोधि शर्मा मुश्किल से खड़े होने के लिए खुद को सहारा देना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पा रहा था। उसकी ऊर्जा और रक्त बेहद अस्त व्यस्त हो गए थे। ये तो चमत्कार ही है कि उन दोनों में अब भी बात करने की ऊर्जा है। जाहिर है इस समय वे दोनों हर जगह नर्म हैं, सिवाय उनके मुंह अभी भी कठोर हैं। इस लड़ाई में दोनों अभी भी विजेता का फैसला नहीं कर सके, लेकिन इस समय सुदूर अंतरिक्ष से प्रकाश की 2 किरणें तेजी से आती हुई महाबुद्ध और अनिरुद्ध चतुर्वेदी के हाथों में पड़ रही थीं। करीब से जांच करने पर पता चला कि वे 2 अक्षर थे। ये है अनिरुद्ध चतुर्वेदी और ग्रेट बुद्धा जी के शरीर पर कांच की तरह निशान और दरारें थीं, जो किसी भी समय टूटने के लिए तैयार थीं। खून बह रहा था और जमीन पर टपक रहा था, जो चौंकाने वाला था। बहरहाल दोनों ने अपने हाथों में चमकते पत्र को देखा और एक एक करके उसे खोला। एक क्षण में पुतलियां कांपने लगीं और मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने क्या देखा। थोड़ी देर बाद दोनों शांत हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। हे, आज तुम भाग्यशाली गधे हो। यदि मेरी दाव दुनिया एक भव्य आयोजन की तैयारी में न लगी होती तो आप आज निश्चित रूप से यहाँ होते। अनिरुद्ध चतुर्वेदी ने ठंडी आवाज में कहा। उसकी आंखें उसे ठंडी रोशनी से घूर रही थीं और वह बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं था। काटो, बैल की नाक वाला निशान एक कठोर मुंह वाला मृत बत्तख है। यदि ये तथ्य न होता कि हमारे पश्चिमी ब्रह्मांड के बौद्ध जगत में बड़ी घटनाएं घट रही हैं, तो हमारे दफन बौद्ध धर्म को तत्काल वापस बुलाने की आवश्यकता होगी, अन्यथा यहीं आपकी अस्थियां दफनाई जाएंगी। बोधि शर्मा ने भी ठंडी सांस ली। यदि उसका शरीर टूटा हुआ न होता और मानसिक थकान न होती तो वह अब और लड़ने में असमर्थ होता। वह उसे मारकर फिर से लड़ना चाहता। हालांकि आज की लड़ाई बिना लाभ के नहीं थी। प्रतिद्वंद्वी की ताकत के लिए एक और आधार रेखा है। एक ही शरीर में अद्भुत शारीरिक क्षमता है और अभी अभी एक साथ ज्ञानोदय भी हुआ है। हालांकि क्षेत्र में कोई खास सुधार नहीं हुआ है, लेकिन युद्ध शक्ति के मामले में ये कहा जा सकता है कि जमीन आसमान का अंतर है।
विशेष रूप से बौद्ध धर्म और लीफा की अलौकिक शक्तियों के बारे में दोनों पक्षों की समझ पहले से अधिक मजबूत हो गई है। यदि वह पहले भी एक युवा शासक था तो वह उसी क्षेत्र में अन्य युवा शासकों के साथ कुश्ती लड़ सकता था, लेकिन अब ये कुचलने के लिए पर्याप्त है। बेशक दोनों में एक बात समान है, वह है कठोर मुंह। अर्जुन यादव ने दूर पहाड़ों पर लड़ाई को लंबे समय तक देखा और पाया कि वे दोनों इस समय थके हुए थे, उनके शरीर मुरझा गए थे और अगर लड़ाई जारी रही तो इसका असर दाऊजी पर भी पड़ेगा। वहां उपस्थित सभी युवा तियानजियाओं ने यह देखा, लेकिन उन दोनों ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। लेकिन अर्जुन यादव की भी जिज्ञासा बढ़ती गई कि आखिर दोनों के हाथ लगे पत्र में क्या है। ये वास्तव में एक भीषण युद्ध के दौरान दो घातक शत्रुओं को अचानक लड़ना बंद करवा सकता है। बाहरी दुनिया की युवा प्रतिभाएं इतनी तेजी से प्रगति कर रही हैं कि ऐसा लगता है कि मैं इसमें ढिलाई नहीं बरत सकता। उनके बगल में बैठे कुणाल यादव काफी देर तक चुप रहे, फिर उन्होंने एक अच्छा शब्द बोला। उन्होंने भी दबाव महसूस किया। दाऊजी चांद किंग और महान बुद्ध, हालांकि वे भी पूरे शाश्वत अमर क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं, वे उत्कृष्ट नहीं हैं और वे दुनिया भर में फैले हुए हैं, लेकिन दोनों लगातार प्रगति कर रहे हैं। ऐसी लड़ाकू शक्ति हासिल करने में कितना समय लगेगा? ऐसा लगता है कि उनके शाश्वत यादव परिवार का अहंकार बिल्कुल भी कम नहीं हो सकता है और उन्हें साधना पर पूरा ध्यान देना चाहिए। सुनहरी दुनिया जल्द ही आ रही है और तियानजियाओ की सड़क पर अनगिनत मृत हड्डियां और अवशेष होंगे। वह नहीं चाहता था कि मृत हड्डियों में से एक वह स्वयं हो। अर्जुन यादव ने सिर हिलाकर सहमति जताई कि भाई कुणाल यादव सही थे, लेकिन मेरे पास तो पहले से ही एक देव सम्राट पिता है, तो फिर इतनी चिंता क्यों करनी, बस लेट जाओ और लेट जाओ। इसके अलावा यदि कुछ घटित भी हो जाए तो उसे कवर करने की व्यवस्था है। अगर सिस्टम फेल हो जाए तो खुद मेहनत भी बेकार हो जाएगी। बेहतर है कि आराम से सुखी जीवन का आनंद लिया जाए। वाल्ड गधे, चलो किसी और दिन लड़ें। ओह, मुझे डर है कि आप नहीं आ पाएंगे। हम हमेशा इंतजार कर रहे हैं। दोनों की आंखें शून्य में ठंडी और गुंथी हुई झिलमिला रही थीं और उनमें लड़ने की भावना जल रही थी, अत्यंत अशांत। हालांकि दोनों अब और लड़ने में असमर्थ थे, फिर भी उनका लड़ाकू हृदय अभी भी भयंकर रूप से जल रहा था। बात बस इतनी सी है कि दोनों ही इसके लिए तैयार नहीं थे और 3 साल पहले ये मुकाबला बराबरी पर समाप्त हुआ था। अप्रत्याशित रूप से महान बुद्ध 3 वर्षों के लिए एकांतवास में चले गए थे और अनिरुद्ध चतुर्वेदी 3 वर्षों से यात्रा कर रहे थे और अब दोनों को ज्ञान प्राप्त हो गया है और उन्होंने एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। अंत में मुकाबला फिर से बराबरी पर समाप्त हुआ और यह अफसोस की बात थी कि अंतिम जीत का फैसला नहीं हो पाया। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को गहराई से देखा, उल्टी हुई रोशनी में बदल गए और यादव परिवार को छोड़ दिया। उनके पीछे की ताकतों को उन्हें तत्काल वापस बुलाना होगा तथा महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करनी होगी ताकि वे अधिक समय तक वहां न रुक सकें। फिलहाल उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि अर्जुन यादव बुद्ध यादव के साथ पैदा हुआ था, इसलिए वह केवल पवित्र भूमि के महान धर्म में जल्दी से वापस आ सकते थे और निर्णय के लिए मामले की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को दे सकते थे। दोनों ने ऐसा ही सोचा। इस समय उन सभी को पूरा विश्वास है कि अर्जुन यादव उनकी किंवदंतियों में जन्मजात बुद्ध भ्रूण या जन्मजात ताओ भ्रूण है, अन्यथा वे बार बार चमत्कार कैसे कर सकते थे। और यहाँ तक कि हाथ से बनाए गए चित्रों ने उन दोनों को ज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दी और उन्होंने पौराणिक 12 रैंक गुड फॉर्चून ग्रीन लोर्ड्स या 12 रैंक मेरिट गोल्डन लोर्ड्स भी देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बाहरी दुनिया के ये 2 छोटे बच्चे इतने शक्तिशाली होंगे। महान विवाद की दुनिया में सभी नायक एक साथ उठते हैं, हजारों दौड़ हैं और जीवन के सभी क्षेत्रों का अहंकार की सड़क पर कदम रखते हैं, भाग्य की स्थिति के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और अनंत काल को साबित करते हैं। ये युगों से समृद्ध रहा है और यहाँ प्राचीन सन की और वर्जित प्रतिभाएं हैं जो एक के बाद एक उभरकर सामने आएंगी। बस मुझे उम्मीद नहीं थी कि युवा पीढ़ी इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाएगी। शून्य में अनेक आध्यात्मिक विचारों का संचार हुआ तथा उन्हें अनिरुद्ध चतुर्वेदी और महान बुद्ध के बीच हुए युद्ध के बारे में भी बहुत कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। साथ ही मैंने समकालीन युवा पीढ़ी की शक्ति भी देखी, लेकिन ये सिर्फ एक खामोश आह थी जो उन्हें आश्चर्यचकित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। अपने परिवार के 5 शीर्ष बीज स्तर की प्रतिभाओं का उल्लेख नहीं करना, यहाँ तक कि वांगू यादव परिवार के शीर्ष 10 अनुक्रम भी अभी के 2 प्रतिभाओं की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली हैं।
आइए हम अपने कुल के अहंकार को बढ़ाने में तेजी लाएं और हम उन्हें पीछे नहीं रहने देंगे। बाहरी दुनिया से तियांजियाओ की वृद्धि दर बहुत तेज है, लेकिन अगर आप मेरे वांगू यादव परिवार के तियांजियाओ को पकड़ना चाहते हैं तो ये बहुत दूर होगा। हॉल में कुछ ऐसे एल्डर्स या डीकन भी हैं जिन्होंने बिना किसी ढिलाई के तुरंत अपने स्वयं के तियांजियाओ के प्रशिक्षण को मजबूत करने का निर्णय लिया। भविष्य में यदि वे आधिपत्य के लिए प्रतिस्पर्धा भी करते हैं तो वे यादव परिवार के शीर्ष अहंकार की हरी पत्तियां ही बन पाएंगे। लेकिन अन्य स्वर्गों और जातियों के गर्व को लगातार दबाने में सक्षम होने पर गर्व करना पर्याप्त है। और वे मासूम यादव परिवार के बच्चे अभी भी महाबुद्ध और अनिरुद्ध चतुर्वेदी के बीच हुए पिछले युद्ध के निशानों को मन ही मन आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं। वे शीर्ष अहंकारी अत्यंत सतर्क हैं तथा स्वयं को अधिक मजबूत बनाने का आग्रह कर रहे हैं। अन्यथा बाहरी दुनिया में अमर शक्तियों के उत्तराधिकारी जल्द ही उसे पकड़ लेंगे। और साधारण तियांजियाओ के दिल में पकड़ने का एक सितारा है, वह खुद को दूसरों से पीछे नहीं पड़ने देना चाहता। एक कदम पीछे और अंत में सभी से गायब हो जाता है। लेकिन चांग किंग ताओवादी और महान बुद्ध ने उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की। वे बहुत तेज थे और उन्हें अपनी सेनाओं में वापस जाने की जल्दी थी। इस अवधि के दौरान दोनों ने एक के बाद एक समाचार भी जारी किए और विभिन्न दाओ डोमेन में अफवाहें फैल गईं जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। क्या ये निश्चित खबर है कि वांगू यादव परिवार का युवा स्वामी ताओवादी दुनिया में सर्वोच्च पौराणिक शारीरिक संरचना वाला जन्मजात ताओवादी भ्रूण हो सकता है? केवल इतना ही नहीं, बल्कि बौद्ध जगत के अहंकार द्वारा जारी एक समाचार भी है जिसमें कहा गया है कि वांगू यादव परिवार के देव सम्राट का पुत्र स्पष्ट रूप से उनके बौद्ध जगत की किंवदंती में जन्मजात बुद्ध भ्रूण है। क्या स्थिति है? बौद्ध धर्म और ताओवाद की दो दुनियाएं देव सम्राट के पुत्र के कारण लड़ रही हैं। ऐसी अफवाहें हैं कि बौद्ध धर्म और ताओवाद की दो दुनियाओं में दो प्रसिद्ध तियांजियाओ, चांग किंग ताओवाद के दाओजी और दाफान बौद्ध धर्म के बुद्ध, ने 4 साल के लड़के द्वारा बनाई गई कमल की पेंटिंग पर एक नज़र डाली और वे सफल हुए। प्रबुद्ध कुछ लोग पुण्य के 12वें क्रम के स्वर्ण कमल की प्रेत छवि देखने का दावा करते हैं, जबकि अन्य लोग सौभाग्य के 12वें क्रम के हरे कमल की प्रस्तावना की छाया देखने का दावा करते हैं। सच्चाई अज्ञात है। मैंने सुना है कि इन दोनों तियांजियाओं को भी बौद्ध और ताओवादी हलकों ने तुरंत वापस बुला लिया है। ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। यहाँ कई प्राचीन कुलीन परिवार, अमर महान धर्म हैं तथा अति पवित्र भूमि के महाशक्तियाँ शांत नहीं बैठ सकतीं। जब उन्होंने ऐसी अफवाहें सुनी तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ और वे बहुत आश्चर्यचकित हुए। उच्च स्तर की साधना वाले एक बुजुर्ग ने कहा, ये कैसे संभव है? देव सम्राट का पुत्र स्पष्ट रूप से एक नश्वर शरीर है। पहले भौतिक शरीर ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज था और यह युगों के शीर्ष पर चढ़ने के लिए अराजकता भगवान के रक्त की मदद भी थी। ये भी बहुत संभावना है कि यादव परिवार का भाग्य शरीर में जोड़ा जाएगा प्राकृतिक दिव्य शक्ति के साथ। हालांकि अब ऐसी अफवाहें फिर कैसे फैल गईं? ऐसे जासूस भी थे जो बहुत विस्तार से जांच करते थे और कई अफवाहों के आधार पर अपने पवित्र गुरु को रिपोर्ट देते थे। भगवान पवित्र गुरु को रिपोर्ट करें। अर्जुन यादव को लेकर अफवाहें मुख्य रूप से 2 गुटों में बंटी हुई हैं। एक विचारधारा का मानना है कि देव सम्राट का पुत्र जन्मजात दाओ भ्रूण से गर्भवती है। इसका कारण यह है कि दाओ कविता शरीर में जुड़ जाती है और दाओ की शक्ति हर हाव भाव में प्रकट होती है, और अनिरुद्ध चतुर्वेदी द्वारा बनाया गया कमल चित्र बस एक झलक है। चेतन स्थान में मैंने 12 रैंक सौभाग्य हरा कमल देखा। एक और विचारधारा यह है कि देव सम्राट का पुत्र जन्मजात बुद्ध के गर्भ से गर्भवती है। इसका कारण यह है कि देव सम्राट के पुत्र को बौद्ध धर्म के लिए विशिष्ट 6 अक्षर मंत्र का शरीर संरक्षण प्राप्त है और महान बुद्ध ने भी अपनी चेतना के स्थान में बौद्ध आत्मा का दमन देखा था। योग्यता के 12 रैंकों का स्वर्ण कमल। अब ऐसा लगता है कि बौद्ध धर्म और ताओवाद की 2 दुनियाएं गुप्त रूप से प्रतिस्पर्धा कर रही हैं और खबरें लगातार फैल रही हैं। हालांकि अफवाहें बंद नहीं हुई हैं। ऐसा लगता है कि यह सच में हुआ था और यादव परिवार के कुछ शिष्यों ने खबर फैला दी। ये सच है। इस अति पवित्र स्थान के पवित्र गुरु का चेहरा उदास है। मुझे पहले से ही पता था कि देव सम्राट का पुत्र कितना भयानक है। आखिरकार वह अनंत शरीर का नेता था जिसने अनंत सम्राट को सफलतापूर्वक पराजित किया था। ये बहुत भयानक था। बहरहाल आखिरकार ये तो एक नश्वर शरीर ही है। कैस डिवाइन ब्लड के आशीर्वाद से भी
ये भौतिक शरीर के मामले में अपने ही युग के प्रतिभाशाली लोगों को कुचल सकता है। यदि यह अलौकिक शक्तियों की प्रतियोगिता है तो ये बहुत पीछे रह जाएगी। इसलिए इन अति पवित्र स्थानों के स्वामी केवल अपने पुत्रों के अलौकिक शक्ति प्रशिक्षण को मजबूत करना चाहते हैं, एक ठोस आधार बनाना चाहते हैं और सड़क पर आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है इसी क्षेत्र में अर्जुन यादव के साथ कुश्ती लड़ने का थोड़ा मौका मिले। अब जब मैंने ऐसी खबर सुनी है तो मैं अपने दिल को शांत नहीं कर सकता। अर्जुन यादव जी की ताकत न केवल भौतिक शरीर में है बल्कि अलौकिक शक्तियों और सुलेख के मामले में भी है। क्या ये संभव है कि वह शानदार है? दुनिया में ऐसा परिपूर्ण त्यानजियाओ कैसे हो सकता है जो हर चीज में निपुण प्रतीत होता है? कीमिया सीखो और तुम मिट्टी से संतुलन की गोलियां बना सकते हो। तलवारबाजी सीखना, अद्वितीय तलवारबाजी, एक नज़र में सीखना मुश्किल नहीं होगा। कुछ समय पहले बनी कमल की पेंटिंग ने दुनिया को चौंका दिया था और उसे एक उत्कृष्ट कृति माना गया था। यहाँ तक कि सुलेख और चित्रकला के ऋषि भी शर्मिंदा हुए थे, इसलिए वे इसे अध्ययन के लिए अपने साथ ले गए। अब पता चला कि यह जन्मजात बुद्ध का गर्भ है या जन्मजाततावादी गर्भ। सारा संसार असीम है और ऐसी प्रतिभा पाना मुश्किल है। यदि यह उनकी पवित्र भूमि से है तो वे निश्चित रूप से खेती के लिए पूरी पवित्र भूमि की पृष्ठभूमि एकत्र करेंगे। उसी समय पश्चिमी ब्रह्मांड में लेइन मंदिर में कई बौद्ध बुजुर्ग मुख्य हॉल में एकत्र हुए और एक युवा भिक्षु हॉल में घुटनों के बल बैठा था, मानो कुछ बता रहा हो। और ऊंचे आसन पर एक बुजुर्ग बैठे थे जो बुद्ध के प्रकाश से परिपूर्ण थे। उन्होंने अचानक अपनी आंखें खोली और अपने सामने बैठे गुप्तचरों की बातें सुनने लगे। धीरे से पूछा, क्या आपने जो कहा वह सच है? तो क्या वांगू यादव परिवार के युवा गुरु के हमारे बौद्ध आख्यान में जन्मजात बुद्ध भ्रूण होने की बहुत संभावना है? ये कैसे संभव है? ये सच है कि जन्मजात बुद्ध भ्रूण प्रारंभिक अवस्था में प्रकट नहीं होता है और इसे दूसरों द्वारा नोटिस किए जाने से पहले ही धीरे धीरे विकसित किया जा सकता है, लेकिन क्या ये स्वर्ग विरोधी है?